हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। आज हम इसमें पॉलिनोमियल्स को डिफ़ाइन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो आपने रीड कर चुके हैं उसको क्लियर हो ही गया होगा, बट फिर भी उस चैप्टर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप विदाउट हेजिटेशन कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। जो मैं संडे को जो मैंने सॉल्यूशन डे बनाया हुआ है उस सॉल्यूशन डे में मैं जो भी बच्चों का प्रॉब्लम रहता है उस दिन मैं क्लियर करके भेज देता हूँ, और फिर उनमें से भी अगर कोई प्रॉब्लम्स रहते हैं तो मैं उनको दोबारा क्लियर करता हूँ। तो इसलिए आप जो है सभी स्टूडेंट्स चैप्टर फर्स्ट जो कंप्लीट हो गया उसके एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उन नोट्स को क्लियर कर लीजिए। बाकी आपका जो डेफिनेशंस वगैरह जितनी भी डेफिनेशंस है उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से लर्न करिए। अब आपका चैप्टर 2 आता है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल यानी बहुपद, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं इसमें, तो इसे हम बहुपद कहते हैं। अब बहुपद होता क्या है एक्चुअली में, क्या है कि इस चैप्टर को आप क्लास 9th में भी रीड कर चुके हैं। क्लास 9th में जो चैप्टर आपका वहाँ भी सर सेकंड चैप्टर ही है आपका क्लास 9th में ही पॉलिनोमियल्स, तो वो सब चीज़ें आपने यहाँ वहाँ पढ़ी हुई हैं पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। बट लेकिन सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन को क्लियर करना चाहूँगा। वैसे 9th क्लास में भी मैंने वो सब चीज़ें क्लियर की हैं, बट मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। डेफिनेशन, ए पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट, बहुत आसान है, एक बार ढंग से पढ़िएगा बस समझिएगा। ए पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट, क्या रखता है? कांस्टेंट यानी अचर, वेरिएबल यानी चर, एंड एक्सपोनेंट यानी घातांक, दैट कैन बी कंबाइंड, और फिर सबको कंबाइंड करता है। कंबाइंड का मतलब जोड़ना, यूजिंग किसके साथ जोड़ना होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मतलब जो भी प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सब के साथ आपका ये बन जाता है। तो इन सब के साथ वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स को हम कर देते हैं, तो जो व्यंजक हमें बन जाता है, जो एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। हाँ, ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया, ठीक है। मैं इसको हिंदी में भी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए। चर, अचर, चर के गुणांक, चर के गुणांक से मतलब समझते ही है ना, ऋणोत्तर घातांक, मतलब घात जो है आपकी कैसे नहीं होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब यहाँ पॉजिटिव से है, पॉजिटिव होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव हो। तो जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। ये मैंने वहाँ भी बताया, यहाँ भी बताया। अब एक चीज़ यहाँ पर नई आ जाती है, व्हाट ए वेरिएबल एक्सपोनेंट्स कैन ओनली बी 0, 1, 2, 3। मतलब जो एक्सपोनेंट्स पावर हो वो हमेशा होल नंबर में ही होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? होल नंबर में। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। अच्छी तरह आप जानते हैं कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 0, 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू, सभी होल नंबर हैं। तो उनकी जो पावर्स है, जो एक्सपोनेंट्स होंगे, जो उसमें पावर्स होंगे, जो पावर्स का जो वैल्यू होगा वो होल नंबर्स होना चाहिए। हिंदी में भी वही बात मैंने यहाँ पे नोट की हुई है। लेकिन चर के घातांक, मतलब चर जो है एक्स वाई जेड जो भी है, उसका जो घातांक है, जो घात का अंक है, वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। वही बात है, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसे होना आवश्यक है, जैसे 0, 1, 2, 3। वही चीज़ मैंने नोट की है हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो आसानी से आप दोनों को पॉज करके वीडियो उतार सकते हैं। बहुत आसानी से मैंने समझा दिया आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, तो एक बार दोबारा क्लियरली रीड कर लिए। ए पॉलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स दैट कैन बी कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स। ओके, अब देखिए थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम एग्जांपल्स के थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया x² 2x+3 और आपसे पूछ लिया क्या ये बहुपद है या नहीं, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पहले तो आप समझ लीजिए हमारा डेफिनेशन से मैच खाता भी है या नहीं। देखिए ये कांस्टेंट है 3, ये कोफिशिएंट ऑफ x है 2, यानी x का गुणांक है, और x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। तो कांस्टेंट, वेरिएबल्स और उनके एक्सपोनेंट्स जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो जो चीज़, और फिर प्लस हो रहा है, तो जो चीज़ हमने डेफिनेशन बताई है वो है क्लियर हो रही है ना। और जो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं, जो उनके पावर हैं 2 और 1, वो कैसे हैं? होल नंबर्स में। वो उनकी घात, जैसे यहाँ पे घात है, सबसे बड़ी क्या? 2, वो कैसी है? पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर है यानी। और यहाँ 1 पावर जो भी है वेरिएबल्स की वो भी होल नंबर है। तो ये कैसा हो गया? पॉलिनोमियल होगा, बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुपद हो गया। सारी डेफिनेशंस जो भी हमने बताई वो इसमें मैच कर गई।
दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2x टू द पावर 7 + 9 दिस इज द पॉलिनोमियल। ओके, अब ये हमारा पॉलिनोमियल कैसे, आपको पता है कि हाँ ये होल नंबर में पावर है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, सब एडिशन प्लस जो भी हो रहा है, सबसे बढ़िया है ये तो चीज़ें आप जान जाएंगे, ये कैसे लिखा है सब पता चल जाएगा। अब सबसे ज़्यादा जरूरी बात क्या है पॉलिनोमियल जानने की, वही है कि वेरिएबल्स की पावर हमेशा होल नंबर्स में होनी चाहिए, वो जानना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप वो क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक जान नहीं पाएंगे कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। तो हम थर्ड एक और लेते हैं, जैसे हमने ये लिखा हुआ 2x टू द पावर 4 + 3x क्यूब + 4 रूट x + 7। तो आपसे पूछ लिया, बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, इज दिस पॉलिनोमियल? सो आप बताएंगे सर लग तो पॉलिनोमियल रहा है, नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है 4 होल नंबर में है, यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है 3 होल नंबर में है। x टू ये रूट में लिखा हुआ, रूट इस तरह है रूट x, और रूट x का वैल्यू पावर क्या होता है 1/2। जब x इसे हटा देते हैं हम तो पावर 1/2 के रूप में आता है। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं, दिस इज नॉट ए होल नंबर। 1/2 इज ए रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर में है तो सिर्फ होल नंबर में होना चाहिए, जब ये रेशनल नंबर में है तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। ओके, तो ये चीज़ जान लेना जरूरी है कि कब पॉलिनोमियल होगा और कब पॉलिनोमियल नहीं होगा और उनका डेफिनेशन क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि आप क्लास में आ जाते हैं, 11th 12th में भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये पूछा हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स रहते हैं, है ना। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप इन डेफिनेशंस को जो है ना अपने जो आपका माइंड है, जो आपका मस्तिष्क है, उसमें इस तरह बिठाइए कि आपको लाइफ में कभी आप भूलें ना। इस तरह की चीज़ें हैं, आप नोट करके इस तरह रखिएगा कि बार बार आपको याद करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अब मैं आज थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट चलता हूँ। ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिवाइज़ करा देता हूँ कि आपको रिवीजन बहुत करना ज़रूरी है। इतना समय हो गया है, उस टाइम छुट्टियाँ भी इतनी लंबी रही हैं, तो रिवीजन तो बनता ही है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में बहुपद के प्रकार आ जाते हैं, है ना। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ना। मोनोमियल्स, अब सबसे पहले मोनोमियल्स जिसे हम क्या कहते हैं एक पदी, बाइनोमियल्स जिसे हम क्या कहते हैं द्विपदी, ट्राइनोमियल्स जिसे हम क्या कहते हैं त्रिपदी। अब मोनोमियल्स क्या है? x² 2x, मतलब ये अलग है, ये अलग है, दिस इज डिफरेंट, मतलब 2 1 and 2 क्लियर। अब बाइनोमियल्स में देखिए 2 टर्म है 1 2 1 2। ट्राइनोमियल्स में कितने टर्म 1 2 3 1 2 3, मतलब एक टर्म वाले को हम एक पदी, 2 टर्म वाले को 2 पदी, 3 टर्म वाले को त्रिपदी। या मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स अलग अलग डिफरेंट हो गए। समझ में आ गया, बहुत आसान सी चीज़ है, आपने पहले ही पढ़ चुकी है। दूसरा अदर टाइप पॉलिनोमियल्स के दूसरे प्रकार भी होते हैं, उनको भी मैं समझा देना चाहता हूँ, समझ लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद। ये मतलब पावर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं ये पॉलिनोमियल्स। तो ये जान लेना जरूरी है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया गया हो, उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है उससे हम डिनोट करते हैं कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। ओके, तो हम मान लीजिए ये लिख लिया हमने एग्जाम्पल 2x², 2 ये कुछ नहीं है यहाँ पे, 2x + 3, ये काट दिए इसको, मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा 5x + 7, है ना। अब 5x + 7 में वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, तो 1 है, तो वैसे ही जान जाइए कि एक कोई भी दिया गया हो उसमें पावर जो है वेरिएबल की अगर 1 हो तो वो कौन सा बहुपद कहलाता है? रैखिक। क्या कहलाता है? रैखिक। और 2x² + 3x + 4 ये जो दिया गया है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। वैसे 1 भी है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो बहुत आसान सी चीज़ें इसमें दी गई हैं कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा क्यूबिक होगा, कौन सा मोनोमियल होगा, कौन सा बाइनोमियल होगा, कौन सा ट्राइनोमियल होगा, और इसका डेफिनेशन क्या हो गया, है ना। तो ये दिस इज रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल्स ऑल पॉइंट्स। सो क्लियरली आप पॉज करते जाइए वीडियोस, और पॉज करके वीडियोस को नोट करते जाइए कि क्या मैंने जो भी नोट कराया हुआ है आपको राइट करा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में तो आ ही रहा है, तो उसको नोट करते जाइए जिससे आप रिवीजन करते समय आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद अब एक्सरसाइज 2.1 पर जाते हैं, है ना। अब एक्सरसाइज 2.1 जो इस चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज है, थोड़ा सा इस चीज़ से थोड़ा सा अलग है, चीज़ें हैं क्लियर, मैं समझा देता हूँ, बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं। द ग्राफ्स ऑफ y = px, एक इस फॉर्म में ग्राफ दिया हो y = px, है ना। y = px, px क्या? पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब p के रूप में दिया गया है, मतलब x फॉर्म में ये y पे दिया गया है। आर गिवन द फॉलोइंग फिगर फॉर
सम पॉलीमोनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। px के केस में, py के केस में नहीं है, px के केस में है। और px के केस में तो उस पर पूछा क्या, जीरोज। क्या पूछा है, जीरोज। क्या पूछा है, जीरोज को हम क्या कहते हैं, रूट्स। हम पढ़ते आए हैं क्लास 6-7 में, जीरोज क्या होता है, रूट्स क्या होता है, और हिंदी में से क्या बोलते हैं, मूल, है ना। तो जीरोज, रूट्स, मूल, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर। अब कैसे निकालते हैं, जैसे ग्राफ दे दिया आपको, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राफ दे दिया। अब बताओ कि बताइए जो यहाँ से ये जो लाइन गुजर रही है, इस लाइन का कोई ना कोई इक्वेशन तो होगा ही ना। अब वो इक्वेशंस में जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके जीरोस कितने आएंगे, बिना मतलब इक्वेशन बनाए हुए, बिना कि सिर्फ ग्राफ देखना है और बता देना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरोस की संख्या कितनी होगी, जीरोस यानी रूट्स की संख्या कितनी होगी। चूँकि आप एक बात यहाँ से क्लियर कर लीजिए कि y=px में ग्राफ है ये, है ना। यानी जब इस तरह के ग्राफ की पोजीशन हो तो आपको ये देखना होता है कि x अक्ष को, जो हमको गिवन जो ग्राफ दिया हुआ है, उसने x अक्ष को कितनी बार कट किया भी है या नहीं, है ना। क्या इस लाइन ने x अक्ष को कट किया है, तो नहीं किया है ना। तो वैसे ही दिख रहा है कि x अक्ष को कट करेगा तभी हो जीरोस की संख्या निकाल सकती है, x अक्ष को कट नहीं करेगा तो नहीं है, नहीं कटा है तो इसका मतलब जीरोस की संख्या जीरो है। द नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो एज द ग्राफ डज नॉट कट द x एक्सिस एट एनी पॉइंट। ठीक है, मतलब x एक्सिस को जो जितने पॉइंट पर कट करती है, इसे काट ही नहीं करती है, x एक्सिस को काटती नहीं है, ये लाइन जो x एक्सिस को काटती नहीं है, जब काटती नहीं है तो जीरोस की संख्या कितनी हो गई, जीरो। कितनी होगी, जीरो। इतना आपको ध्यान रखना है, बस जितनी बार एक्सेस को काटेगा वही उतने जीरोस की संख्या हो जाएगी। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे, मान लीजिए ग्राफ इस तरह ना होकर y=px के फॉर्म में ना होकर x=py के फॉर्म में होता और आपसे पूछ लिया जाता बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो यहाँ ये देखना होता है कि बाई एक्स को कितनी जगह काट रही है। तो देखिए ये जो इस गई ये लाइन, ये बाई एक्स को कितनी जगह काट रही है, ओनली 1 पॉइंट्स, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 1। ठीक है, ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज बट ओनली रिलेटेड y=px इज रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। बट फिर भी मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ बता दिया है जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आगे, अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। क्लियर। इसका सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए जरा, ये दिख रहा है आपको ग्राफ। अब ग्राफ बना हुआ है, ये इसने एक्स को कितने कट किया, 1, ओनली 1 जगह तो कट किया। इसने y को कहाँ कट किया ये नहीं देखना है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो y=px है, पोलिनोमियल x, ना कि ये है, ना कि ये है x=py, है ना। ये नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, ये नहीं है, केवल ये वाला है। तो उसमें एक्सेस को देखना है, एक्सेस को ओनली 1 जगह कट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल 1। कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 1 ही होंगे, यानी शून्य को जीरो को शून्य भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं। तो ये हमारा 1 आ गया। समझ आया ना स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, बस समझना है, देखना है और जान लेना है कि इसमें कितने होंगे। एक और लास्ट ये है आपका, मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, और भी बीच में दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए और फिर देख लीजिए कि क्या उनके आंसर्स ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 में आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ से चल रहा है, यूं 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 इस तरह ये यहाँ तक पहुँचा। अब ये वक्र का फॉर्म है एक तरह का, ठीक है, कर्व जिसे कहते हैं। ये 1 2 3 कितने पॉइंट्स पे क्लियर हुआ, 1 2 3 क्लियर। अब 3 पॉइंट्स में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। शून्य की संख्या कितनी हो गई, 3। क्यों हो गई, क्योंकि इसने कितने एक्सेस को टच किया या कट किया है, ओनली 3। तो बस इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज ही फिनिश हो जाता है इस 6 क्वेश्चन के बाद। फर्स्ट, सेकंड और 6 बताया, थर्ड, फोर्थ में ग्राफ बने हुए हैं, आसानी से आप निकाल सकते हो, कर सकते हो अगर आप करना चाहोगे तो। मैंने जिस तरह आपको समझाया उसी मेथड पर। तो बस अगर ये जान लीजिए, अगर y= जो जानने वाली सही बात तो ये है कि y=px अगर लिखा होता है x=py तो इसके आंसर्स बदल जाते, वहाँ फिर आपको y अक्ष देखना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। तो जो चीज़ें हैं पॉज करते जाइए वीडियो और नोट करते जाइए। अब इस एक्सरसाइज के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाला है आपका 2.2, वो मैंने जो ऐसे पॉलिनोमियल्स बताया, डेफिनेशंस बताया, तो उसमें यूजुअल होगा, कुछ चीज़ें नई भी होंगी, तो उस एक्सरसाइज को हम पढ़ेंगे, वहाँ पे आसानी से समझ पाएंगे। दूसरा ये है कि जो इससे पहले जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, वो आपने मानना है कि सभी ने फेयर नोटबुक पर उसे नोट कर लिए, नोट्स बना लिए होंगे उसके, क्योंकि नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है। जब आप क्लास में आएंगे तो उस चीज़ों को मैं देखूंगा भी और फिर आप
हमको आज सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाने में आसानी होगी। और उस रिवीजन तो होगा, ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं होगा, लेकिन रिवीजन जब होता है तो उसमें कम समय लगता है और चीज़ों को आप पहले से जान चुके होते हैं। लेकिन जब रिवीजन आपके पास कुछ पढ़ा ही नहीं होता है आपने, तो रिवीजन करने में भी प्रॉब्लम होती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।